वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 14 और ऑनवर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर लें, जिससे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग इस एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो हमारी पिछली वीडियोस या पिछले लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। और चैप्टर उसमें इसके अलावा हमारे पास इस प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 2.1 से एक्सरसाइज 2.5 तक तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 14। ये 14 और 16 दोनों मैंने साथ इस वजह से लिखे हैं कि तकरीबन दोनों एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं दी एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट ए जो है वो वाई इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है, यानी कि ए और ए बराबर है 1/b के, या जो है वो b बराबर है 1/a के, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कह रहे हैं द लाइन पासिस थ्रू 2, -1 फाइंड इट्स इक्वेशन। अब लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, यानी कि इसमें चक्कर क्या है, इसमें यह है कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए 2, -1 और इंटरसेप्ट के दरमियान एक कंडीशन है। बस बहुत आसान है इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करना। आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखिए जो कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये कहलाती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं लिख देता हूं टू इंटरसेप्ट, क्योंकि इसमें दोनों इंटरसेप्ट्स यूज होते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x अपॉन a की जगह रख दें 1/b प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो अब ये हो जाएगा bx, क्योंकि b डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यहाँ से b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा b² प्लस y इज इक्वल टू 1। अब हमें इज इक्वल टू b से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ b आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब क्योंकि ये पास हो रही है किससे 2, -1 से, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इस लाइन पर 2, -1 पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब b² लिखा है, x की जगह रख दें 2 और फिर उसके बाद y की जगह रखें 1, -1 इज इक्वल टू b। पूरी इक्वेशन b में कन्वर्ट हो जाएगी और b की वैल्यू निकाल के वापस 1 में रखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2b² - b - 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर क्या हो जाएंगे 2b² - 2b प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2b, तो ये बचेगा b - 2, यहाँ से प्लस 1, 2b b-1 बचेगा और यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो b-1 इज इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर्स आएंगे, एक फैक्टर b-1 है और दूसरा 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे तो b-1 इज इक्वल टू 0 और 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तब आपके पास b की एक वैल्यू 1 आ गई और दूसरी b की वैल्यू आ गई -1/2। इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन आ जाएगी पुट इन 1। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसे 1 में पुट करेंगे तो 1 हमारे पास ये नजर आ रही है आपको, ये रही 1। तो हमने लिखा व्हेन b इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 1² x प्लस y इज इक्वल टू b की जगह 1 रखा तो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। व्हेन b इज इक्वल टू -1/2, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज -1/2 इसका स्क्वायर टाइम्स x, ये 1 लिख रहे हैं दोबारा, फिर प्लस y है इज इक्वल टू -1/2, तो ये हो जाएगा 1/4x प्लस y इज इक्वल टू -1/2। इक्वेशन 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अब आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू -2। -2 को भी इधर लिए तो x प्लस 4y
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये दो इक्वेशंस आपने निकाल ली, क्योंकि b की दो वैल्यूज आई हैं। अगर b की एक वैल्यू आती तो एक इक्वेशन होती। अब यही कुछ इसमें भी है, क्वेश्चन 16 में देखें, बिल्कुल ऐसे ही एक पॉइंट है 5,6 लाइन पर। आप आपसे कह रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन निकालें, और इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको कंडीशन दी हुई है, और वो कंडीशन जो है वो क्या है, वो कंडीशंस ये हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कंडीशन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में कंडीशन जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो है दे आर इक्वल, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,6 एंड मेक्स द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस सच दैट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव, यानी कि मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और पॉजिटिव भी, यानी ए बराबर है बी के। बिल्कुल यही सारा काम करेंगे। सेकंड जो इसका है, इसमें कह रहे हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी ए इज इक्वल टू माइनस बी। और तीसरा कह रहे हैं वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि वाई इंटरसेप्ट ट्वाइस है एक्स इंटरसेप्ट। तो ये तीन कंडीशंस हैं, यही तीन कंडीशंस अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -3, 2 एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 1:2। तो हमने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन पे एक पॉइंट है P -3, 2 उसके कोऑर्डिनेट्स है। वो एक्सिस जो यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट उस लाइन पर। तो हमसे कह रहे हैं कि इस लाइन की इक्वेशन निकालें। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट और चाहिए होगा, या दोनों एक्स इंटरसेप्ट इसे कह दें और वाई इंटरसेप्ट इसे कह दें, ये निकालने होंगे, ए और बी कुछ भी कर लें। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब ये कैसे मालूम होंगे, हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लिया a,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे, और बी के कोऑर्डिनेट्स को 0,b क्योंकि वाई एक्सिस पे। तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट P इस लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है रेशियो 1:2 में। तो P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m1/m2 इज इक्वल टू 1/2, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके हो जाएंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2y1, m1y2 कर देते हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहले लिख दें। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारे पास हैं क्या, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 0, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो अब ये हो क्या जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉमा, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई b प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है आपके पास -3, 0 है, और इधर क्या है 2a/3 हो जाएगा क्योंकि ये 0, और ये सिंपली क्या हो जाएगा b/3। ठीक है, अब 3, ये 3,2 है, 3,0 लग रहा है, ये 2 है, ये मैंने गलती से इसे 0 लिख दिया। तो अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो x वैल्यू के बराबर, y वैल्यू के बराबर। तो इस तरह से यहाँ पे, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 2a/3 के। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -9/2, और 2 बराबर हो जाएगा b/3 के। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। तो a और b यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, x/a की जगह -9/2 प्लस y/b की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 1। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर इक्वेशन आ जाएगी। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, लिहाजा सिंप्लीफिकेशन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ।
ये क्वेश्चन 15 था। अब इसके बाद जो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 16 हम पहले ऊपर देख चुके हैं, अब इसका 17 देखें। 17 में फर्क सिर्फ इतना है कि ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट पहले था 1:2 के रेशो में, अभी कह रहे हैं कि बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट a, b सच दैट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। यानी कि सिंपली जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। कहीं भी बना लें आप, ये ऐसा करते हैं कि ऐसे बना लेते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप P कह दीजिए, और ये A, B है, और ये वाला पॉइंट जो है, अब क्योंकि A, B दिया है तो इसको फिर कुछ और ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऐसे भी ये लेंगे, ये A, B है, तो फिर कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस A के कोऑर्डिनेट आप कह दीजिए कि x, 0 होंगे, और इस b के कोऑर्डिनेट आप कह दीजिए कि 0, y होंगे। तो अब क्योंकि p इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के मुताबिक a, b मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, 0 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा a, b इज इक्वल टू x अपॉन 2, y अपॉन 2। तो अब आपके पास जो है ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 इज इक्वल टू x, सॉरी, बल्कि a इज इक्वल टू x अपॉन 2 और b इज इक्वल टू y अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 2a, ये x की वैल्यू आ गई, एंड y इज इक्वल टू 2b, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो यानी ये 2a डिस्टेंस है, ये 2b डिस्टेंस है, तो ये x इंटरसेप्ट इस वक्त 2a है और y इंटरसेप्ट 2b है। तो फॉर्मूला होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन a की जगह 2a लिखेंगे क्योंकि x इंटरसेप्ट 2 है, y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। अब आप क्या कीजिए कि इसका एलसीएम ले लीजिए, इसी जगह पे एलसीएम ले लेते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2ab। तो अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2a से 2 कैंसिल, bx प्लस a y इज इक्वल टू 1, 2ab उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो bx प्लस a y इज इक्वल टू 2ab। या तो यही लिख दें या फिर 2ab को भी दे ले जाए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि क्वेश्चन 17 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। ये वही है कि कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 प्लस अल्फा विद द एक्स एक्सिस एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। यानी कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रही है 90 प्लस अल्फा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 90 से बड़ा एंगल है, तो ऐसे बना लें। इस लाइन पर एक पॉइंट भी है, म्यू कॉस अल्फा, म्यू साइन अल्फा। फर्क सिर्फ इतना ही इसमें नजर आ रहा है कि तो वैल्यूज थोड़ी सी आपको लगेगा शायद अजीब सी हैं। ये एंगल जो है वो थीटा जो है ये दिया हुआ है 90 प्लस अल्फा। बाकी सिंपल है, ये है कि इसका स्लोप निकाल लेंगे जो कि होता है tan थीटा के बराबर। इससे स्लोप आ जाएगा और पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इसका स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 प्लस अल्फा। अब प्रॉब्लम ये है कि tan 90 आ रहा है, तो tan 90 जो है वो आपको पता है कि वो इन्फिनिटी होता है। तो इस वजह से जब ये ऐसे आ जाए तो हम ये करते हैं कि इसे हम साइन 90 प्लस अल्फा अपॉन कॉस 90 प्लस अल्फा, साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर अब इसे सॉल्व कर लेंगे। आपको शायद याद हो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करेंगे
तो साइन ये अल्फा है, ये बीटा है, तो साइन 90 कॉस अल्फा प्लस कॉस 90 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 90 कॉस अल्फा प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, साइन 90 साइन अल्फा। अब साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो इधर 1 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बचा ऊपर, और नीचे क्या हो गया, कॉस 90 0 होता है, यहाँ पे साइन 90 की जगह 1 रख देंगे, तो माइनस साइन अल्फा, या तो कॉट अल्फा लिख दें या माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यही रहने दें। उसकी वजह है कि पॉइंट में साइन और कॉस हैं, तो इस वजह से इसको ऐसे ही रहने दें। अब इक्वेशन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अब आपके पास ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, ये x1 है ये y1, ये हो जाएगा म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज टाइम्स x माइनस म्यू कॉस अल्फा। अभी क्या हो जाएगा, साइन अल्फा को इस पूरे से आके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा y, या y साइन अल्फा लिख दें, माइनस म्यू साइन स्क्वेयर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा टाइम्स x प्लस म्यू कॉस स्क्वेयर अल्फा। ये इसको इधर ले जाएं, उसको इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू कॉस स्क्वेयर अल्फा पहले से मौजूद है, ये इधर आ गया, तो प्लस म्यू साइन स्क्वेयर अल्फा, इसमें से म्यू कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। तो कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर आपको पता है ये आइडेंटिटी है जो कि 1 की इक्वल होती है, 1 म्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा म्यू, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू। ये आपने इक्वेशन निकाल ली। अब इसके बाद क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में शो करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, नहीं बल्कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो अगर 3 स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट्स हो तो उनके स्लोप्स बराबर होते हैं, यानी ए स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ ए सी के। और दूसरी बात ये कि अगर ए बी के जरिए आप इक्वेशन निकालेंगे तो सी जो है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, कोलिनियर दिए हुए हैं। शो दैट देयर जॉइंट पासेस थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन से जॉइंट पास होने का मतलब ये है कि उसमें कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है, एंड दैट ए बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम बी, और उसके अलावा ए बी प्राइम जो है वो ए प्राइम बी के बराबर होनी चाहिए। तो इस तब आप क्या कीजिए, आप जो है वो क्योंकि कोलिनियर दिए हुए हैं तो आपने सबसे पहले तो इक्वेशन निकाला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस, बल्कि ऐसा करें कि 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लें, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अब आपके पास ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, तो y माइनस बी अपॉन बी प्राइम माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्राइम माइनस ए। ये आपके पास आ गया। आप चाहें तो इसमें से, क्योंकि यहाँ पे a माइनस ए प्राइम है, यहाँ इस तरह से आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके माइनस कैंसिल कर दें, तो इस तरह से ये आ जाएगा y माइनस बी अपॉन, ये चले ऐसे ही रहने दें। ये हमारे पास समझ लीजिए कि इक्वेशन आ गई। अब ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें पुट कर दी, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, पुट c इन 1। तो c यानी x वैल्यू x की जगह और y वैल्यू y की जगह, तो 1 इम्प्लाइज, तो y की जगह रखेंगे b माइनस बी प्राइम फिर माइनस बी ए डिवाइडेड बाई b प्राइम माइनस बी इज इक्वल टू x की जगह रखेंगे a माइनस ए प्राइम माइनस ए डिवाइडेड बाई a प्राइम माइनस ए, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल,
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी प्राइम मल्टीप्लाई बाई ए प्राइम माइनस ए इज इक्वल टू ए प्राइम मल्टीप्लाई बाई बी प्राइम माइनस बी। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर है वो कंडीशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए प्राइम बी प्राइम माइनस ए बी प्राइम इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्राइम बी प्राइम माइनस ए प्राइम बी, ये इससे कैंसिल हो गया, फिर क्या होगा, माइनस से माइनस खत्म, तो ए बी प्राइम बराबर हो जाएगा ए प्राइम बी। तो हमने कोलिनियर की कंडीशन यूज की और ये चीज प्रूव कर दी। अब इसके बाद इस चीज को यूज करेंगे और आपसे कह रहे हैं कि ये शो करिए कि इनका ज्वाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन हमने निकाली है ये ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास होने का मतलब ये हुआ कि ये 0,0 को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, लाइन ओरिजिन पे 0,0 होता है, अगर ये ज्वाइन कहीं जाके ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0, तो ये 0,0 को भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी और ए बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम बी, ये कंडीशन अब हमारे पास आ चुकी है। तो पुट ओरिजिन 0,0 इन 1, तब आपने लिखा 1 इम्प्लाइज 0 माइनस बी अपॉन बी प्राइम माइनस बी इज इक्वल टू 0 माइनस ए अपॉन ए प्राइम माइनस ए क्रॉस। अब जो है वो ये आपने जो है वो 0 रख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी यही कंडीशन समझ लीजिए कि लेके आनी है आपको, या ये कंडीशन रख दें और दोनों साइड बराबर आने चाहिए ऐसे, माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्राइम माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी प्राइम माइनस बी। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस बी ए प्राइम माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी प्राइम और प्लस ए बी से ए बी कैंसिल, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए बी प्राइम इस तरफ वाला है और फिर ये ए प्राइम बी, तो देखें वही कंडीशन दोबारा आ गई। तो इसका मतलब है कि ज्वाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखें। ये आखिरी क्वेश्चन वैसी है जैसे क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 16 हमने किए थे कि डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2, -4। देखिए एक पॉइंट से पास हो रही है और सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3, या आप ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू 3 माइनस बी। तो इंटरसेप्ट के दरमियान कंडीशन और एक पॉइंट हो तो फिर वो क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 16 जिस तरीके से आपने सॉल्व किया था उसी तरह से हो जाता है। देखिए मैं क्वेश्चन 14 और 16 दोनों को दिखाता हूँ। क्वेश्चन 14 ये वाला था जिसमें एक पॉइंट दिया हुआ था और इंटरसेप्ट के दरमियान एक कंडीशन थी कि a बराबर है 1/b के। इसी तरह 16 में एक पॉइंट दिया हुआ है और हर पार्ट में एक एक कंडीशन इंटरसेप्ट के दरमियान इक्वेशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप जो है इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे और इसमें भी जो है लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है और ये लास्ट क्वेश्चन में आप लेके आता हूँ, ये रहा पॉइंट दिया हुआ है और इंटरसेप्ट के दरमियान एक कंडीशन है। वही तरीकेकार है कि आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो x अपॉन ए की जगह 3 माइनस बी रख दीजिए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए और b की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसमें x की जगह -2 और y की जगह -4 रखेंगे तो पूरी इक्वेशन b में कन्वर्ट हो जाएगी। b की वैल्यू निकाल के वापस इसमें रखेंगे तो इस तरह से इक्वेशन, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। जैसे आपने ऊपर किया बिल्कुल उसी तरीके से ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हुई और इसके साथ ही चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।